दिल्ली महानगर के पटेल नगर स्थित दिदेवर जीवन ज्योति हॉल में लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के नेतृत्व में जेपी आंदोलन को सक्रिय रूप से सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार व लेखक ज्ञानेंद्र रावत, हिंदी अकादमी भारत सरकार के सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौड़, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिदेवर जीवन ज्योति हॉल के अध्यक्ष सुरजीत सिंह कोहली, लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के जनरल सेक्रेटरी अभय सिन्हा सहित जाग मानव जाग परिवार की मुख्य प्रबंधक निर्देशिका सह सामाजिक आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता विजयलक्ष्मी पांडे मौजूद रहीं। विजयलक्ष्मी पांडे ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कभी विद्यार्थी आंदोलन हुआ करता था, जो आज के समय में बिल्कुल लुप्त हो चुका है। लोक नारायण जयप्रकाश जी कहीं न कहीं हम इन्हीं में से कहीं न कहीं मौजूद हैं, जो कि अजय जी के रूप में, अभय भैया के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वह क्रांतिकारी विचारधारा हमें ढूंढना है। ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, जेपी हम सबके अंदर विद्यमान है। लोक नारायण जयप्रकाश की विचारधारा हम सबके, वो एक सोच थे, वो एक विचारधारा थे जिन्हें हमें जिंदा रखना है, हमें जीवित रखना है, उन्हें उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और इस आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में हम सबको एक कड़ी से एक कड़ी मिल करके, मनुष्य से मनुष्य को जोड़ के, व्यक्ति से व्यक्तित्व को जोड़ के, युवा से बुजुर्गों को जोड़ करके, महिलाओं को बच्चों से जोड़ करके, संस्कृति को परंपरा से जोड़ करके, परिवार को समाज से जोड़ करके, तब जाकर के ऐसी विचारधारा कहीं प्रफुल्लित होती है। और तब आने वाली पीढ़ी भी कभी इस तरीके से सभागार में बैठेंगे और हम शायद हम सबकी चर्चा करेंगे कि हाँ, कभी कोई अभय भैया हुआ करते थे, एक हमारे ज्ञानेंद्र रावत जी लेखक हुआ करते थे, संदीप राय जी हुआ करते थे, दीपेंद्र जी हुआ करते, दीपक गौड़ हुआ करते थे, विजयलक्ष्मी हुआ करते थे, दिदेवर जीवन ज्योति हॉल में बैठ करके सुरजीत सिंह कोहली जी हुआ करते थे। इन लोगों ने बैठ करके कभी किसी विचारधारा पे चिंतन मंथन मनन किया था? तो उन युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है कि आज युवा पीढ़ी को जागृत करना है। और ये जागृति अभियान तब होगा जब हम उन्हें एहसास दिलाएंगे। एहसास तो है, आज अगर भजन संध्या कहीं हो रही हो तो शायद बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि संस्कार नहीं है। अभी कोई भांगड़ा हो रहा हो, अगर कोई डीजे डांस हो रहा हो तो देखिए कितने की भीड़ लगती है। लेकिन बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, जब भी कभी कोई ऐसा सांस्कृतिक ऐतिहासिक महापुरुषों का कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को नींद आने लगती है, लोग सोचने लगते हैं मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, कैसा कार्यक्रम है, ये क्या सोच हो गया है। जब हम ही ऐसा सोचेंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सोच देंगे। इसलिए बहुत जरूरत आज की तारीख में ऐसी विचारधारा की जरूरत है जिस विचारधारा के जरिए हम समाज को मजबूत करें, ऐतिहासिक धरोहर को मजबूत करें। और यह तब होगा जब हम स्वयं को पहचानेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं, हमें करना क्या है, किसने क्या क्या छोड़ दीजिए, मायने ये रखता हम क्या कर सकते हैं। मायने सबसे ज्यादा जो हमारे साथ, हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। अभी मैं ज्ञानेंद्र रावत जी से सुन रही थी, बिल्कुल अटल जी को मैं बहुत पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छे कवि, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लेखक, बहुत सुंदर थे वो। यहाँ तक कि विपक्ष में भी लोग उनकी चर्चा, उनकी आदर, उनका मान, उनका सम्मान करते थे। विपक्ष एक समय वह था जब विपक्ष ने उन्हें विदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आज कहाँ है, भेजा था उनको, आज कहाँ है वह राजनीति। तो कहीं ना कहीं राजनीति सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम बन गई है। अगर किसी को कोई व्यापार नहीं आ रहा समझ में, वैसा आप कुछ बड़े हैं आप लोग, कोई व्यापार नहीं आ रहा समझ में, राजनीति ज्वाइन कर लो भैया, दानुगाई का काम हो रहा है, पार्टी ज्वाइन कर लो, वहां पर भैया अच्छे नेतृत्व चाहिए। समाज को, युवा को, विद्यार्थियों को, शिक्षक को, डॉक्टर्स को, चाहे आज हमारे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को,
हर किसी को एक अच्छे एक सच्चे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आपके लिए आपके हक अधिकार की बात करे और आपके साथ ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के, बिना किसी वीआईपी सुविधा के, जैसे हम और आप बैठे हैं वैसे चर्चा कर सकें। और ये तब संभव होगा जब जैसे हम लोक नारायण जयप्रकाश जी की विचारधारा जैसे कई ऐसे महापुरुष हैं, उन विचारधाराओं को, उनके आदर्शों को, उनकी बातों को, उनके तथ्यों को ऐसे हम बैठ करके चर्चा करें और कब कैसे कार्यक्रम हो सकते हैं, उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इसकी हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी ही अपने आप में उस विचारधारा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय लक्ष्मी यही कहूंगी कि हम सभी मिल करके परस्पर साथ सहयोग के साथ एक दूसरे का साथ सहयोग ले करके आगे बढ़ने का कार्य करें, ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करें, स्वयं को पहचाने, स्वयं के कर्तव्यों को पहचाने, किसने क्या किया इसको अनदेखा करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन बातों पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं यही कहूंगी, अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो माफी चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।